भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद भारत का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम अभी भी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अटका हुआ है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है कि रक्षा मंत्रालय अब तक इस मिसाइल प्रोग्राम को फंडिंग की मंजूरी नहीं दे पाया है, जबकि तकनीकी स्तर पर डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट प्रोपल्शन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। डॉक्टर कामत ने बताया कि डीआरडीओ ने हाल ही में स्क्रैमजेट प्रोपल्शन को 1000 सेकंड से भी ज्यादा समय तक सफलतापूर्वक चलाकर दिखाया है। ये करीब 16.7 मिनट तक हाइपरसोनिक गति पर सुपरसोनिक कंबशन को स्थिरता से बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। ये केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के चुनिंदा देशों में गिने चुने संस्थानों द्वारा ही हासिल की गई उपलब्धियों में से एक है। स्क्रैमजेट इंजन एक ऐसा एडवांस्ड एयर ब्रीदिंग इंजन होता है जो तभी काम करता है जब कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही हाइपरसोनिक स्पीड पर हो। इसमें किसी बाहरी ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन को ही खींचकर उसका इस्तेमाल करता है। इससे मिसाइल हल्की होती है और इसकी रेंज भी बढ़ती है। इस इंजन का लगातार 1000 सेकंड तक चलना ये दिखाता है कि डीआरडीओ ने मटेरियल साइंस, एरोडायनामिक्स और थर्मल मैनेजमेंट में काफी गहरी पकड़ बना ली है। लेकिन जितनी तेजी से तकनीकी काम हुआ है, उतनी ही धीमी रफ्तार से पॉलिसी और फंडिंग का काम चल रहा है। डॉक्टर कामत ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्दी ही इस ब्रेक थ्रू को एक मिशन मोड वाले प्रोग्राम में तब्दील करने के लिए फंडिंग को मंजूरी देगी। फिलहाल केवल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल प्रोग्राम को मंजूरी मिली है, जिसमें हाइपरसोनिक व्हीकल को एक बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च किया जाता है और फिर वो ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट तक पहुंचता है। इसके मुकाबले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक पूरी तरह से इंजन ड्रिवन मिसाइल होती है, जो अपने पूरे रास्ते में एक्टिवली प्रोपेल होती है। इससे इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ जाती है और ट्रेजेक्टरी को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, जिससे ये मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकती है। इसी वजह से अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश इस टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर रहे हैं। भारत के पास पहले से ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो मैक 2.8 की स्पीड से उड़ सकती है, लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस रेंज को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। इससे भारत की स्ट्रेटेजिक डिफेंस पावर खासकर इंडो पैसिफिक और एलएसी जैसी संवेदनशील जगहों पर काफी मजबूत होगी। 2020 में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट किया था, जिसमें स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को कुछ सेकंड्स के लिए सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। लेकिन अब 1000 सेकंड का स्केल टेस्ट दिखाता है कि भारत अब ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के करीब पहुंच रहा है। मगर बिना गवर्नमेंट अप्रूवल और डेडिकेटेड बजट के ये तकनीक केवल लैब में ही सिमटी रह जाएगी। इस देरी के पीछे एक बड़ा कारण भारत की डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम की जटिलताएं और सीमित बजट हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में न केवल टेक्नोलॉजी बल्कि टेस्टिंग, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन और लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कई दूसरे पहलुओं में भारी निवेश की जरूरत होती है। डीआरडीओ को थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम्स, गाइडेंस कंट्रोल और फ्लाइट स्टेबिलिटी जैसे पहलुओं पर और भी गहनता से काम करना होगा, ताकि ये टेक्नोलॉजी एक भरोसेमंद और डिप्लॉयबल वेपन सिस्टम में बदली जा सके। भारत जिस दिशा में बढ़ रहा है वह निस्संदेह गौरवपूर्ण है, लेकिन अगर ये प्रोग्राम समय रहते मिशन मोड में नहीं बदला गया तो हम फिर एक बार जुनून से भरी तकनीक और सुस्त मंजूरी प्रक्रिया के बीच फंस सकते हैं। ये समय है जब भारत को डिसाइसिव कदम उठाकर अपनी टेक्नोलॉजिकल एज को एक ऑपरेशनल रियलिटी में बदल देना चाहिए।